आज सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में जानेंगे हम लोग। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है। जैसे केंद्र सरकार का नाम सुना है तुम लोग, केंद्र सरकार पता है ना, जो केंद्र में दिल्ली में बैठे हुए हैं और वहीं से पूरे देश को चलाते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई अगर पूछ दे कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो तुम सबसे पहले अपने समझ लो, तभी तो तुम किसी को बता सकोगे। तो अपने जानकारी लेना है तो ये सबसे पहले समझो कि सेंट्रल गवर्नमेंट होता क्या है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट और हिंदी में इसका मतलब होता है केंद्र सरकार। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार। अब तुम्हारे बुक में दिया हुआ है द ऑफिसेस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आर इन न्यू दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट, the prime minister, other minister and senior officers of the central government work and live in Delhi। अब देखो, केंद्र में जो सरकार है, केंद्र में जितना भी डिपार्टमेंट है वो टोटल चीज का ऑफिस वहीं दिल्ली में ही है, दिल्ली से ही संचालित होता है। कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी विभाग हो, वहां दिल्ली से संचालित होता है और पूरे देश को कंट्रोल किया जाता है वहीं से, दिल्ली से। अब स्टेट गवर्नमेंट जो होता है वो स्टेट में, स्टेट का जो कैपिटल होता है, जो राजधानी होता है किसी भी राज्य का, तो वो वहां होता है। जैसे बिहार का पटना है, बिहार की राजधानी कहां हो गया, द कैपिटल ऑफ बिहार इज पटना एंड ऑल द वर्क्स हैंडल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ऑल द एक्शन taken by the state government from the पटना, वो पटना से ही हैंडल किया जाता है। पटना में जैसे अभी मुख्यमंत्री कौन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो बिहार के डेवलपमेंट के लिए कोई भी जो वर्क किया जाएगा, कोई भी काम किया जाएगा तो वो पटना से होगा और पटना में जो मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं वही किसी भी डिपार्टमेंट को हैंडल करेंगे। और हालांकि इसके डेवलपमेंट के लिए हर डिपार्टमेंट यहां भी स्टेट में भी अलग अलग है ना। तो स्टेट के सभी मतलब डिपार्टमेंट को निर्देश दिया जाता है वहीं से, मतलब जो मैन है मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर जिसको कहते हो, वही बताते हैं कि क्या चीज कैसे करना है, कौन सा डिपार्टमेंट किस मिनिस्टर को मतलब सौंपना है, ये भी तय किया जाता है। इसके बाद साथ ही साथ सपोज कि पथ परिवहन मंत्री है तो रोडवेज जो बिहार का होगा उसका जो कोई भी मरम्मती का कार्य हो या फिर उससे टैक्स से जुड़ा हुआ कोई भी काम हो, वो पथ परिवहन मंत्री संभालेंगे। तो उन पर नजर किनका रहेगा, मुख्यमंत्री का। इस तरह से राज्य में और केंद्र में सरकार का संचालन होता है। सरकार जैसे प्रत्येक अपने भारत में जितना भी राज्य है, सभी राज्य में एक एक मुख्यमंत्री होंगे, ये तो पता है। इसके बाद सभी मुख्यमंत्री जुड़े हुए हैं कहां से, केंद्र से, प्रधानमंत्री से जुड़े हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं कहां, दिल्ली में। दिल्ली हम लोगों के देश का राजधानी, पूरे देश की राजधानी दिल्ली, यानी सभी स्टेट्स को मिला करके जो मैन हुआ वो दिल्ली हो गया। तो दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार वो पूरे देश को चलाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज केंद्र के बारे में जाने, राज्य के बारे में जाने। एक होता है यूनियन टेरिटोरीज, केंद्र शासित राज्य। कुछ राज्य ऐसा है जिसको कि केंद्र से ही संचालित किया जाता है, हालांकि मुख्यमंत्री होते हैं वहां, चीफ मिनिस्टर वहां भी होते हैं। जैसे दिल्ली खुद भी एक केंद्र शासित राज्य है, समझ रहे हो। दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं कौन, केजरीवाल हैं। तो दिल्ली में केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, इसके बावजूद भी उनके विकास का, उनके डेवलपमेंट का कार्य जो है वो केंद्र के हाथों है। इस तरह से कुल 7 यूनियन टेरिटोरीज अपने इंडिया में है। अपने भारत में 7 केंद्र शासित राज्य भी है, समझे ना। तो उसको केंद्र से ही संचालित किया जाता है। तो ये 3 बात आज जानना था हम लोगों को, ठीक है। इतना बात समझ में आया। राज्य सरकार, केंद्र सरकार और केंद्र शासित राज्य, इसके बारे में जाने।
ठीक है, और आगे हम इसके अगले चैप्टर को हम देखेंगे कल, ठीक ना।